नमस्कार, आप लोग को फानिया में स्वागत है। यहाँ पर देखेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट 20 क्वेश्चन यूपी कैडेट प्रवेश परीक्षा के लिए। टेस्ट सीरीज का आपका प्रैक्टिस सेट 35 आ गया। इससे पहले कि आपने अगर पार्ट को नहीं देखा हो तो उसको जाकर जरूर देखें, सभी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अब करंट अफेयर्स के भी 10-10 क्वेश्चंस के 2 वीडियो अपलोडेड हो चुके हैं, तो उसको जरूर देखें ताकि आपके जो करंट के क्वेश्चन आते हैं वो भी क्लियर हो सके। ओके, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। अब चाहे BSc AG के लिए हो, MSc AG के लिए, MBA के लिए, PhD के लिए, सभी आपका यहाँ पे एग्रीकल्चर को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, यानी यूपी कैडेट एग्रीकल्चर को शुरू करेंगे और देखेंगे यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। PDF आपको मिल जाएगा इसका टेलीग्राम चैनल पर। फर्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? वेयर डिड महात्मा बुद्ध गिव हिज फर्स्ट सरमन? तो यहाँ पे राइट आंसर की अगर बात की जाए तो कहाँ पे दिया गया था? सारनाथ में। याद रखिएगा, सारनाथ में फर्स्ट आपका यहाँ पे सरमन दिया गया था। ओके, सारनाथ में जिसको जो है क्या कहा गया? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन, याद रखिएगा, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। ओके, इंग्लिश में भी यही आपका रहेगा। नेक्स्ट, डिब्रूगढ़ किस नदी के तट पर स्थित है? डिब्रूगढ़ इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर? तो यहाँ पे राइट आंसर की अगर बात की जाए तो डिब्रूगढ़ किस नदी के तट पर स्थित है? ब्रह्मपुत्रा नदी के, याद रखिएगा। ओके, और गुवाहाटी भी इसी नदी के, गुवाहाटी भी यहीं पर स्थित है, यानी ब्रह्मपुत्रा नदी के तट पर ही स्थित है, याद रखिएगा। कानपुर के किनारे आपके अगर महत्वपूर्ण शहरों की बात की जाए, जैसे कि आपका हरिद्वार है, कानपुर है, इलाहाबाद है, वाराणसी, ये आपके महत्वपूर्ण शहर हैं। पटना भी आप उसमें ले सकते हैं। ओके, और यहाँ पे चंबल की अगर बात की जाए तो कौन है? जबलपुर, आपका देख सकते हैं जबलपुर। नर्मदा की अगर बात की जाए तो यहाँ पे नर्मदा के तट पर कौन सा है? अच्छा, नर्मदा के तट पर आपका जबलपुर है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। इन दोनों का देख लीजिएगा क्लियरली एकदम पूरा। देखिए, मेन चीज़ आपको करना क्या है, जैसे कि बड़ी शहर, जैसे कि जो कोटा है आपका, उसको आपको देख लेना है किस नदी के किनारे है। कोटा आपका चंबल नदी के किनारे हो गया। ओके, अब आपको देख लेना है कि भाई जो अहमदाबाद है वो किस नदी के किनारे है? साबरमती नदी के किनारे है। सूरत किस नदी के किनारे है? ताप्ती नदी के। मतलब जितने भी प्रमुख शहर है सबको आपको देख लेना है कर। ओके, वैसे नर्मदा के किनारे कौन सा शहर है? चंबल के, गंगा के, ब्रह्मपुत्र के, बाकी सभी शहरों को आपको देख लेना है। नेक्स्ट वन, पंचेत बांध परियोजना किस नदी पर है? विच रिवर इज दी पंचेत डैम प्रोजेक्ट ऑन? तो कौन सी नदी पे पंचेत बांध है भाई? तो राइट आंसर की बात की है दामोदर रिवर पे, याद रखिएगा, दामोदर नदी पर। नेक्स्ट वन, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? कान्हा किसली नेशनल पार्क इज इन विच स्टेट? तो यहाँ पे राइट आंसर की अगर बात की जाए कान्हा किसली कहाँ पे है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। ओके, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? विच इज द लार्जेस्ट ट्राइब ऑफ इंडिया? तो भारत की जो सबसे बड़ी जनजाति है अगर उसकी बात की जाए तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोंड है, याद रखिएगा, गोंड। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, रिजर्व बैंक द्वारा निर्गमित सभी नोटों पर हिंदी तथा अंग्रेजी भाषा को मिलाकर कुल कितनी भाषाएं लिखी हुई हैं? हाउ मेनी लैंग्वेज आर रिटन ऑन ऑल दी नोट्स इशूड बाय द रिजर्व बैंक इंक्लूडिंग हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज? यानी हिंदी और इंग्लिश भाषाओं को मिलाकर नोट पर कुल कितनी भाषाएं रहती हैं? तो राइट आंसर की अगर बात की जाए तो 17 हो जाएगी। अगर हिंदी और इंग्लिश को छोड़कर बात की जाएगी तो 15 है, जबकि हिंदी और इंग्लिश को दो मिलाकर कितना हो जाता है? यानी 17 हो जाता है। 15 + 2 आपका 17 हो जाता है। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र सरकार का प्रत्यक्ष कर नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायरेक्ट टैक्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट? देखिए, यहाँ पे आपका गिफ्ट टैक्स भी आपका होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का। कॉर्पोरेट, यहाँ पे कॉर्पोरेशन टैक्स यानी निगम कर भी होता है। लाभांश यानी डिविडेंड कर भी आपका होता है। जबकि भू राजस्व कर जो है किसका है? ये राज्य का, स्टेट का। यानी यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा सही? ए ऑप्शन है राइट ऑप्शन। ओके, जो कि आपका एक सेंट्रल का नहीं है, ये आपका स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स है। नेक्स्ट, जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? हु इज द चेयरमैन ऑफ जीएसटी काउंसिल? तो
राइट आंसर की बात की जाए, इसके अध्यक्ष जो कौन होते हैं, तो केंद्रीय वित्त मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं जीएसटी के। ओके, याद रखिएगा 1 जुलाई से इसको लागू किया गया था, 1 जुलाई 2017 को, और जीएसटी दिवस भी 1 जुलाई को ही मनाया जाता है। तो वर्तमान में वित्त मंत्री की अगर बात की जाए तो निर्मला सीतारमण, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट वन, न्यूनतम समर्थन मूल्य की संस्तुति कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा वर्ष में कितनी बार की जाती है? हाउ ऑफ्टन इज द मिनिमम सपोर्ट प्राइस रिकमेंडेड बाय द कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, यानी कितनी बार, हाउ ऑफ्टन यानी कितनी बार, यानी कितनी टाइम्स। तो यहाँ पे राइट आंसर की अगर बात की जाए तो 2 बार जो है वर्ष में आपका रबी और खरीफ के लिए जारी किया जाता है। ओके, रबी और खरीफ फसलों के लिए 2 बार जो है जारी किया जाता है, एक बार रबी के समय में, एक बार खरीफ के समय में। यहाँ पर 2 बार न्यूनतम समर्थन मूल्य की संस्तुति जो है कृषि एवं लागत मूल्य आयोग द्वारा किया। ये भी ध्यान रखना कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी कौन करता है, तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। नेक्स्ट, दास कैपिटल पुस्तक किस से संबंधित है? विथ होम इज दी बुक दास कैपिटल रिलेटेड? तो यहाँ पे राइट आंसर की अगर बात की जाए तो दास कैपिटल जो है पुस्तक किससे संबंधित है, तो कार्ल मार्क्स से, याद रखिए कार्ल मार्क्स। ओके, नेक्स्ट वन, किस सुधार अधिनियम के तहत भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला था? हु गॉट द राइट टू वोट फॉर वुमेन फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया अंडर द रिफॉर्म एक्ट? किस के तहत दिया गया था, किस रिफॉर्म के एक्ट के तहत दिया गया था, यानी सुधार अधिनियम के तहत दिया गया था? तो यहाँ पे राइट आंसर की अगर बात की जाए तो किसके तहत दिया गया था? मांटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 के तहत दिया गया था। याद रखिएगा 1999 के तहत इसको दिया गया था महिलाओं को अधिकार देने का, यानी वोट देने का अधिकार। नेक्स्ट वन, स्वतंत्र भारत के पहले कृषि मंत्री कौन थे? हु वाज द फर्स्ट एग्रीकल्चर मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? तो यहाँ पर अगर बात की जाए राइट आंसर की तो कौन थे भाई? राजेंद्र प्रसाद। याद रखिए खाद्य एवं कृषि मंत्रालय किसको दिया गया था? राजेंद्र प्रसाद को दिया गया था। ओके, याद रखिएगा यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह मंत्री बनाया गया था, सर्वपल्ली राधाकृष्णन को क्या बनाया गया था? उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट वन, स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन था? विच वॉज द फर्स्ट स्टेट टू बी फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज इन इंडिपेंडेंट इंडिया? तो स्वतंत्र भारत में जो भाषा के आधार पर कौन अलग हुआ था? तो 1953 में कौन किया गया था? तो आंध्र प्रदेश किया गया था। याद रखिएगा आंध्र प्रदेश को किया गया था 1953 में। नेक्स्ट वन, संविधान संशोधन का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? इन विच आर्टिकल इज द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट मेंशन्ड? तो इसको पार्ट 20 में यानी भाग 20 में किया गया है। किसमें? अनुच्छेद 368 में किया गया है। याद रखिएगा अनुच्छेद 342 में यहाँ पे राजभाषा का उल्लेख किया गया है, स्टेट लैंग्वेज की बात की जा रही है, ठीक है, राजभाषा की बात की गई है। नेक्स्ट वन, यहाँ पे जो है आपका मौलिक कर्तव्य हो जाएंगे। याद रखिएगा मौलिक कर्तव्य इसमें है, यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात की जा रही है। नेक्स्ट वन, भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? व्हाट इज द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द इंडियन यूनियन? 15 के यहाँ पे राइट आंसर की बात की जाएगी तो क्या हो जाएगा? तो भारतीय संघ की जो कार्यपालिका होती है किसमें निहित होती है? वो राष्ट्रपति में होती है। याद रखिएगा राष्ट्रपति में यहाँ पर निहित होती है। ओके, नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में कौन किसी भी सदन का सदस्य नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ अदर हाउस? यानी किसी भी सदन का मतलब वो किसी भी सदन का मेंबर नहीं होता। यानी किसी सदन की बात किया तो यहाँ पे किसके 2 ही तो सदन है, राज्यसभा और लोकसभा। यहाँ पे केंद्र की बात की जा रही है तो राज्यसभा और लोकसभा की ही बात की जाएगी, इसका आपको ध्यान रखना, ठीक है, राज्यसभा और लोकसभा। तो यहाँ पे आपका देखिए राष्ट्रपति भी आपका होता है, प्रधानमंत्री भी होता है, जबकि उपराष्ट्रपति क्या है? किसी भी सदन का आपका सदस्य नहीं होता। याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? उपराष्ट्रपति यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन देखिए, नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम किस स्टेडियम में किया गया था? इन विच स्टेडियम वॉज द नमस्ते ट्रंप प्रोग्राम हेल्ड? तो यहाँ पे नमस्ते ट्रंप जो स्टेडियम में किया गया था, मोटेरा स्टेडियम में किया गया था। याद रखिएगा मोटेरा स्टेडियम। ओके, नेक्स्ट वन, बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? विथ विच इंस्ट्रूमेंट इज बिस्मिल्लाह खान एसोसिएटेड?
तो किससे संबंधित है, यहाँ पे बात की जाए तो शहनाई से, याद रखिएगा शहनाई से। नेक्स्ट वन, बंगबंधु के उपनाम से किसे जाना जाता है, हु इज नोन बाय द निकनेम बंगबंधु। तो किसे बंगबंधु के नाम से जाना जाता है, शेख मुजीबुर रहमान को, याद रखिएगा शेख मुजीबुर रहमान को। और देशबंधु के नाम से चित्तरंजन दास को जाना जाता है, याद रखिएगा देशबंधु के नाम चित्तरंजन दास को। नेक्स्ट वन एंड लास्ट वन, आईने अकबरी के लेखक कौन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ मिरर अकबरी, यानी आईने अकबरी इंग्लिश में भी रहेगा, आपका ध्यान रखना है, आईने अकबरी, ठीक है, उसी को मिरर लिख दिया है आईने को। तो यहाँ पे राइट आंसर की अगर बात की जाए तो इसको किसने लिखा है, तो अबुल फजल के द्वारा लिखा गया, याद रखिएगा अबुल फजल। ओके, आईने अकबरी। और यहाँ पे जो अलबरूनी की पुस्तक क्या नाम है उसको आपको कमेंट करके बताना है। तो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके 20 क्वेश्चन थे, कंप्लीट हो गए और इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, तो वहाँ पे जरूर जुड़ें ताकि आपको इसका पीडीएफ मिल जाए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए फाइनिंग विद सर। थैंक यू।